मेरा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे नगर को बताना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम हमारा 2-3 दिन 4 दिन से चल रहा है और हम अभी तक मौन थे। इसलिए मौन थे कि हम सुन तो लें कि हमारे लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या शुरू कहाँ से हुआ। परिषद हमारी बनी, हमारे सारे पत्रकार बंधु पार्षद बंधुओं ने बोला है कि हमने बिना चाय पिए इनको वोट दिया और पूरी नगर की जनता भी जानती है। और सब लोगों ने, यहाँ तक कि थावरचंद जी भाई साहब ने भी बोला कि नहीं आपका ऊपर तक ये उन्होंने भी हमारी सराहना की। लेकिन जब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये जब कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठने के बाद इन्होंने अपना तेवर बदलना चालू किया। सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने वाला यहाँ पे 3rd क्लास का सीओमओ बैठाया था, वो उसका रिटायरमेंट आ रहा था। उसने मनमाने तरीके से इनको जैसे ही भ्रष्टाचार की पहली घुट्टी पिलाई, उसके बाद ये उसके अंदर डूबते ही चले गए। उनने इनको काम करना, विकास करने का, तो उससे हटका के, विषय से हटका के उनने ऐसे मुद्दे पर ले गया कि जैसे उनको अधिकार है 1 लाख रुपए का, सीएमओ को 5 लाख रुपए तक का है और अध्यक्ष जी को 10 लाख रुपए तक का पर डे बिल पे साइन करने का अधिकार है। उनने ज़्यादा नहीं करते हुए 1 लाख रुपए के अंदर के बिल करते हुए और उस पर भ्रष्टाचार, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कहाँ पे लगा, कैसे लगा, उसका एक मास्टर बना के, उसमें एक बना के, उसमें लगा के बिल निकाला था। जो हमने पहले शिकायत की है, हमारे शिकायत के अंदर था कि भ्रष्टाचार हो रहा। 1000 फाइलें, 1-1 लाख की 1000 फाइलें, अब जोड़ लिए कितने की होगी, उन पे इन्होंने साइन करके पैसे निकाल लिए, किसी को पता नहीं कहाँ गया। जैसे मेरे पूर्व पार्षद भाई अभी बता रहे थे कि 70-72 करोड़ रुपए का विकास हो गया। आपके माध्यम से मैं पूरी नगर की जनता को बताना चाहता हूं कि 72 करोड़ में से 30 करोड़ 32 करोड़ रुपए तो पगार में और लाइट बिल में उसमें चले गया। 40 करोड़ रुपए 2 साल में नागदा नगर की कौन से वार्ड में लगे, मुझे बता दें। मैं अध्यक्ष जी से भी, जो पूरे हमारे अध्यक्ष जी थे, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि आपने कहाँ कहाँ विकास किया है। पूरे जनता यहाँ सामने खड़ी है, विकास कहाँ की है। 14 नंबर में वार्ड में बताया, जिस वार्ड के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है, किसी को व्यक्तिगत को फायदा पहुंचाने के लिए उस रोड को बनाया, वहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर दिया। एक व्यक्ति के लिए आप देख लीजिएगा, विद्यानगर में 25 नंबर वार्ड के अंदर एक रोड ऐसा बनाया है, किसी के वो है, उसका रोड बना दिया। उसमें हमने बताया भी था और लोगों को, आपको भी पता है, चले जाके दिखा दो, मैं दिखा दूंगा आपको। वहाँ एक भी व्यक्ति का किसी का रोड नहीं कर। रोड किसके लिए बनाया? क्योंकि उसने एक प्लाट खरीद लिया 100 बाई उसके 50 के पूरा, तो उसमें पूरे पे रोड बना दिया। ऐसे दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि एक मार्मिक मेरा विषय है, मेरा ये तो प्रयास कर दो, वो लाइन वाला, लाइन शिफ्टिंग का था। जब नकदी लाइन में जब एक बच्ची मरी थी, बच्ची मरी नहीं थी, उस पर उसका एक्सीडेंट उनके घर वालों की लापरवाही से उस पर गैर आदतन हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है और वो थी वहाँ पे। उसको नीचे आप देख लीजिए, उसको हटाने का कोई कारण है, उसके नीचे जमीन किसकी है देख लेना। आपको मैं बता रहा हूँ मेरे इसके माध्यम से, जमीन के जिस लाइन की हटाने की बात कर रही है, वो जमीन किसकी है, उसको फायदा पहुँचाने के लिए उसको भी अनगढ़ आरोप लगाना, हमारे हमको विलेन बनाया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं हम, हमारे सामने क्या बोलेंगे। हमने, हमारे पे आप लोग सब जानते हो कितने प्रकरण हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से झेल रहे हैं। हमने ये थोड़ी बोला आज कितने वर्षों से हम काम कर रहे हैं। राजेश जी गगरानी मेरे साथ में है, इनके पिताजी जनसंघ से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम क्या कांग्रेसी हैं क्या? हमको कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा उठा के हमको जेल पहुंचाया, हम क्या उनके साथ हो जाए? हमको बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हमको कर रहे हैं। हाँ, अब बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस अविश्वास लाएगी, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि नगर हित में अगर अविश्वास लाएगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम 10 पार्षद, चाहे हमारा वो अविश्वास बने या बिगड़े, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमके पास संख्या बल नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस रोज भी लेने जाएगी उसके साथ खड़े रहेंगे। ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने हमको मजाक बना दिया, हमारे पार्षदों के एक के काम नहीं हो रहे हैं हमको। और जो जयचंद बने हुए हैं सारे कांग्रेसी थे, आपने देखा नहीं कि जो हमारे साथ में घूम रहे हैं, जो आज विधायक जी के साथ में जो ओरिजिनल भाजपा बन के घूम रहे हैं, वो कौन कौन थे?
उनने क्या क्या नहीं करा, कौन से वार्ड में सारे में खड़ा कर दे, वो आज ओरिजिनल भाजपा हो गए। जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, भाजपा के खिलाफ रहे, वो भाजपा हो गई और हम भाजपा विरोधी हो गए। ऐसा कभी भी सहन नहीं होगा। आपको एक माध्यम से और बताना चाहता हूँ, जो भी चल रहा है ये हमने पूरे, जैसे हमारे पूरे पार्षदों ने बताया कि हमने एक एक धाराओं के सहित मंडल में पहले हमने बैठ के बात करी, हमारे को जिला अध्यक्ष जी ने 2-2 बार बैठ के बात करी, हमने विधायक जी से बैठ के चर्चा करी, हमने उसके बाद प्रदेश में गए, हमने कैलाश जी विजयवर्गीय जी से 2 बार चर्चा करी, उनके दोनों बार कागज दे दिए, उनके पास हाथ में लिखित में है। हमने मोहन जी यादव से 3 बार भेंट करी, अभी 15 दिन पहले भेंट करी, उनको सारा बताया कि भाई साहब घटनाक्रम होगा। मैंने उनसे निजी बोला, मैंने कहा भाई साहब फिर बाद में आप कहोगे कि आप पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, पर बाकी आप देख लो, इसमें आपको अभी टाइम नहीं है, पर जब भी समय मिले इसको देखकर अब हमको बताना कि हम गलत हैं कि सही है। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को बोला, हमने हितानंद शर्मा जी को बोला, हमने महामहिम थावरचंद जी गहलोत साहब से बोला, उन्होंने बोला मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा। वो उन्होंने इस विषय में हमसे आज तक बात भी नहीं करी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने ना तो हमको इस विषय में कभी बोला या कभी बात करी, और उन्होंने बोला था मैं नगर पालिका के विषय में बात नहीं करूँगा, उन्होंने हमसे बात भी नहीं करी। अब देखिए ये सारे घटनाक्रम, और हम कह रहे हैं कि हम पार्टी विरोधी, हम पार्टी के लोगों को चैलेंज करते हैं कि तुम आओ हमारे साथ बैठो तो सही, हम बताएंगे आपको कि क्या है यहाँ। और अगर ये अनुशासनहीनता में आती है तो यह अनुशासनहीनता हम करेंगे और 10-10 बार करेंगे, पार्टी चाहे जो कर ले। नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक जी, मंडल अध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी और नागदा नगर के समस्त पदाधिकारी भी जानते हैं कि मैं काम करने में कितना तत्पर रहता हूँ। कई बार मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी को ये चीज़ बताई है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी बदनामी होगी, हम अच्छा करेंगे, कोई चेयरमैन अच्छा करेगा तो नाम आपका होगा, वो गलत करेगा। लेकिन परिषद के अंदर जितने इनने पीआईसी मेंबर बनाए थे, आज इन लोगों ने पीआईसी मेंबरों ने अपनी आवाज़ उठाई तो इन्हें पार्षद पीआईसी से बाहर कर दिया गया। उषा रामू सिसोदिया जी, उनने इस्तीफा दिया था 22/6 को, लेकिन अभी इनने वापस गठन करा 31 तारीख को। ये अनियमितता नहीं है क्या? जबकि 7 दिन में पीआईसी बनना चाहिए। आज हम कौन सी पीआईसी के सदस्य हैं? पीआईसी में जो समिति बनती है, चेयरमैन की भी समिति बनती है, उसके कौन से सदस्य है आज तक किसी को नहीं मालूम, ना आज तक कोई पत्र दिया। क्यों चोरी चुप के पीआईसी बुलाई जाती है? फोन पे पीआईसी वालों को बुला के साइन करा लिए जाते हैं, क्यों नहीं एजेंडा जारी करते हैं? साफ साफ इसमें दिखता है कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उस भंगार चोरी के लिए इनने बोला, भंगार चोरी का आज तक क्यों नहीं गए एसपी साहब के पास? ये क्यों नहीं ऊपर से जांच कराई? कौन है उसमें इनका जिसको ये बचा रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है कि 2 ट्रक माल था, उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा माल बचा, वो गायब हुआ। अभी आउटसोर्स की भर्ती करी, उन कर्मचारियों का क्या दोष है? कौन लाया उन कर्मचारी को? क्यों नगर पालिका अध्यक्ष के माथे आ रहे, क्यों नगर पालिका अधिकारी के माथे आ रहे हैं वो लोग? क्योंकि इन लोगों ने रखा है। आज तक हम परिषद को ये नहीं बता सके कि उसका ठेकेदार कौन है। संस्था का एक नाम है, लेकिन ठेकेदार का नाम आज तक हमारे सामने नहीं ला। आज तक वो नहीं बता पा रहे कि कौन है वो ठेकेदार, क्यों वर्क ऑर्डर दिया। जब दिसंबर की परिषद में मैंने जब उस पर आपत्ति, मेरी खुद की आपत्ति लगाई थी कि इस पे मैं आपत्ति ले रहा हूँ, क्योंकि आपने एजेंडा 12 को निकाला, टेंडर 18 को खोला और निविदा 19 को हुई। उसके बाद हम जब वो कह रहे हैं कि 22 फरवरी को आपने 25 में आपत्ति लगाई। नागदा के ठेकेदार भी, आप अगर उनसे भी बात करेंगे तो नागदा के ठेकेदारों को किसी को कोई काम नहीं दिया जा रहा, सारे ठेकेदार बाहर के बुलाए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा मेरे वार्ड का उदाहरण देता हूँ। वार्ड नंबर 23 में शुरू पीआईसी बनी थी, शुरू पीआईसी, उसमें मैंने एक लेटर दिया था कि मेरे जनता केमिकल की नालियाँ और इसमें कीड़े पड़ गए, और अध्यक्ष महोदय जी आपके ही परिवार के लोग रहते हैं, कम से कम 50 से 60 घर उनके ही परिवार के लोग हैं। उनने उनको 3 बार मौका मुआयना भी कराया, उन्होंने बोला अभी करता हूँ। आज तक टीएस नहीं आई उसकी, आज तक बोल रहा हूँ। हर परिषद के पहले मुझे बताई जाती कि टीएस के लिए गई है फाइल, और परिषद होते ही बोलते कि उसमें कोई त्रुटि रह गई तो आ गई वहाँ फाइल। आज तक उनने कोई पीआईसी नहीं मंगाई, मतलब पीआईसी में लेके नहीं करा। अभी पूरे 2 साल हमको हो गए, हमने आज तक कभी फिनाइल नहीं देखी। आपने किसी बार या किसी जनता ने देखी है कि कहीं फिनाइल डली है, या किसी ने देखा है कि वो डीडीटी पाउडर कहीं डला है मच्छरों का?
अब हम फाइल मांगते हैं तो फाइल देखने का भी अधिकार नहीं। हमारे से सारे, अगर हमने कुछ आवाज़ उठाई तो हमारे खिलाफ अनियमितता की कार्रवाई की बात करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी जब से चिड़े हुए, जब शुरू बार हमने इनकी शिकायत आलोक जी शर्मा भोपाल के जो संगठन मंत्री थे उनको हमने करी, तो आज भी वो कहते हैं कि जो जो उज्जैन गया मेरी शिकायत लेके, उन लोगों को तो सबको मैं पार्टी से बाहर करूँगा। आप ये भी देख सकते हैं हम 12 पार्षद हैं, हम 12 पार्षद कितने पुराने हैं और उनके साथ कितने लोग हैं ये देख लीजिए, और कौन सी पार्टी से आए हुए लोग हैं। आप अगर पार्टी को, अगर आप कहते हो संगठन के खिलाफ, तो संगठन के खिलाफ तो आप काम कर रहे हो। पार्षदों को बाहर करके, बीजेपी के जो पुराने पार्षदों को बाहर करके आप कांग्रेस के पार्षद ला रहे हो। अनियमितता तो आप कर रहे हो, आप पार्टी के विरोध में काम कर रहे हो और हमको कर रहे हो कि हम बीजेपी के खिलाफ काम। हम तो आपको राय दे रहे हैं ना, हमने सब कुछ सारी बातें अभी भूपेंद्र जी ने बताई है, नीचे से लेके ऊपर तक के, यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष तक को भी हमने बता रखी है। सारी बातें सबके पास है, कैलाश विजयवर्गीय जी के पास भी है, सबके। लेकिन आज तक हमारे को उनने कोई उचित कार्रवाई नहीं करी। अभी भी इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई मंडल का या संगठन का आदमी नहीं आया। और आज भी हम कह रहे हैं हम बीजेपी के हैं, पुराने बीजेपी के और ओरिजिनल बीजेपी के। हम आज भी ओरिजिनल बीजेपी